नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन्य धान की कमी कभी भी नहीं होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने में घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, सोने चांदी के बर्तन ज़रूर खरीदें। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना कभी भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों को खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर जी और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांध करके घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दिया यानी कि दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीद करके यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51, 101 दीपक खरीद लें। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में घर पूजा से पहले स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 6, धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। नमक वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व रखता है और इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिल जाने वाली चीज़ में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 8, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इस दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदना चाहिए। नंबर 10, खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं। बच्चों का मन खुश रखने घर में सकारात्मक माहौल बनता है। नंबर 11, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप धनतेरस पर
ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दिवाली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मांगलिक बनाएगी, लेकिन इसलिए जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। खील बतासे, इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदते हैं, जिसे गट्टा बोलते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। नंबर 13, गोमती चक्र और कौड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदनी चाहिए। नंबर 14, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माता लक्ष्मी के चरणों को घर में लाने से उन्हें घर में निमंत्रण देने के समतुल्य होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। वाहन व जमीन जायदाद। कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदते हैं तो उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व माना गया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसे आपको इस तरह की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।